पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय और कानूनी हुदूदों का यूद वाज़ेह है। आज़ादी इजहार के पीछे छुप कर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। विफाकी वुज़रा ने आज़ादी इजहार राय पर अहम गुफ्तगू की। मुमकिना तवानाई बहरान, जिंद भर में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात जारी रहेंगे। शर्जील मेमन के मुताबिक सूबे में पीर से जुमेरात तक काम, जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम होगा। सूबाई वुज़रा 3 माह तक तनख्वाहें और मराआत नहीं लेंगे। और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लाहौर के माल रोड पर रैली। पाक फौज के हक में नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सदीकी का खिताब, कहा जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह डालेगा उसकी आंख निकाल देंगे। पाकिस्तान जिद्दत के सफर में एक कदम और आगे। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की फरोख्त के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर IT शहज़ा फातिमा का जल्द 5 बड़े शहरों में सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा मौजूदा दौर में इंटरनेट मईशत की बुनियाद है। IT के शोबे में फील्ड मार्शल के किरदार की भी तारीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले IT सेक्टर के लिए आज का दिन इंतहाई अहम। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान के मुताबिक 2600 मेगा हर्ट्ज़ के तमाम 19 लॉट्स फरोख्त हो गए। अक़वामी मामलात हों तो जो मौक़िफ़ मीडिया के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से जा रहा हो उसमें भी हमें एहतियात का दामन थामना होता है। आईने पाकिस्तान को मलूज़े खातर रखना है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या उसकी पोजीशनिंग है उसको भी सामने रखना है। आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है। 2 ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूँ और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। अपनी व्यूज़ को कौम तक पहुँचाने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर से अपनी इंटरप्रिटेशन निकालती ये ना करें। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की सबसे पहले मुज़म्मत की। खलीजी दोस्त ममालिक पर हमलों को भी उसी नज़र से देखा गया। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक से मुकम्मल राब्ते में है। अमन और इस्तेहकाम के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। गैर ज़रूरी बहस में नहीं उलझना चाहिए। विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बेतुके तबसरों से गुरेज किया जाए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा मुल्की मफादात खारजा पॉलिसी का बुनियादी अंसर है। व्यूज़ के लिए पसंद नापसंद और सियासी एजेंडे के तहत सनसनी फैलाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। इंडेक्स में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। एक साथ 11 हदें बहाल। कारोबार शुरू होते ही गैर मामूली तेजी। सरगर्मियां 1 घंटे के लिए रोकना पड़ गईं। लेन देन दोबारा शुरू होने पर भी बेहतरी बरकरार रही। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,56,177 पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी कई रोज की मंदी के बाद बेहतरी के असरात। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग और शंघाई स्टॉक मार्केटों में भी इस्तेहकाम। ट्रम्प की जानिब से जंग के खात्मे से मुतालिक बयान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी और बरतानवी क्रूड ऑयल के निर्ख 4% से भी जायद गिर गए। WTI $90.98 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $94.67 हो गए। ओपेक ने पैदावार में नुमाया कमी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब में 20 से 25 लाख बैरल यौमिया प्रोडक्शन कम। UAE, कुवैत और इराक भी कमी करने वाले ममालिक में शामिल। एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं कि जिसमें नेक्स्ट डोर जो है इस वक्त जंग भड़की हुई है। हम खुद एक जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में दफाई बजट जो है ज़रूर जो भी हमारे वसाइल हैं उनके हिसाब से ज़रूर उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। खित्ते की सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान भी जंग लड़ रहा है। मौजूदा हालात में दिफाई बजट जरूर बढ़ाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने कहा अमरीका के ईरान पर हमले मकबूल जंग नहीं। आबनाई हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत मुतासिर होगी। Very close to finishing that. Everything they have is gone, including their leadership. We could call it
a tremendous success. Right now, as we leave here, I could call it, I was disappointed. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी नेवी और फजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का दावा। कहा ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत भी 10% रह गई। अब जमीनी फौज भिजवाने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब पर मायूसी का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने पर पहले से 20 गुना सख्त जवाब देने की धमकी। कहा बात ना मानी गई तो ईरान पर मौत, आग और गजब का राज होगा। दुआ करता हूं ऐसा ना हो। अमरीकी सदर की बातें मज़हे का खेज। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। पासदारान ने इनकलाब का जवाब वाज़े किया। हमले जारी रहे तो तेल नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने के लिए मुल्क को इजाजत होगी। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले अमरीका से बातचीत का तजर्बा बहुत तल्ख रहा। दोबारा मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे गौर नहीं। जहरियत पर दिफा का हक रखते हैं। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली तरजीह करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया का मशरिक़ वुस्ता की फौजी मदद और ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तवानाई के मुमकिना बहरान से निमटने के लिए बड़े ऐलानात। वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। बैंकों के अलावा तमाम सरकारी दफातर 4 दिन खुलेंगे। तालीमी इदारों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी। तमाम महकमों की 60% गाड़ियां बंद। वफाकी काबीना के अरकान 2 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कमी। ग्रेड 20 के ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह आवाम के रिलीफ पर खर्च होगी। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। सरकारी यशाइयों और इफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। मुमकिना तवानाई बहरान के पेश नज़र सिंध काबीना के बड़े फैसले। सूबे में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद। दफातर 4 दिन खुलेंगे। वज़ीर आला सूबाई वुज़रा का 3 माह तक तनख्वाहें न लेने का ऐलान। केपी में भी तालीमी इदारे जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। बाकी दिनों में मुमकिन हद तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जंग का 10वां रोज। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में फिर धमाकों की गूंज। दर्जनों अफराद के जाम बहक होने की इतलात। तबाहशुदा इमारत के मलबे से 1 साल की बच्ची की लाश बरामद। खमीन शहर में एक और स्कूल पर मिसाइल दाग दिया गया। मुलहका इमारतें भी मलियामेट। इस्फहान और तबरेज पर भी हमले। कराज में गवर्नर हाउस निशाना। आग भड़क उठी। बिजली का निजाम मुतासर। इसराइल पर ईरान के जवाबी वार। 24 घंटे के दौरान 191 इसराइली जख्मी। 11 की हालत तशवीशनाक। हीफा में ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो निशाना। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी मुसलसल हदफ। सऊदी अरब के शहर अल ज़ल्फी में ड्रोन गिरने से इमारतों को नुकसान। इराकी कुर्दिस्तान में अमरीकी बेस पर हमला। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर्स को नुकसान। करकोक के करीब हमले में 4 जंगजू मारे गए, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर वार। 3 मकामात पर रॉकेट दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी ड्रोन गिराने की वीडियो सामने आ गई। ईरान से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा वतन पहुंच चुके। 3 माह से हमारा स्टाफ रेड अलर्ट। पाकिस्तानी शहरियों और स्टूडेंट्स को राबतों में कोई दुश्वारी नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में जवाब। ऐवान ने अभी तक ईरान पर जहरियत के खिलाफ कोई करारदाद पास नहीं की। पार्लियामेंट को ऐसे ही चलाना है तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की धमकी। लाजमी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग बिल मंजूर। शाजिया मरी ने सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल पेश कर दिया। ख्वाजा इजहार का शदीद एहतजाज। कहा बिल आइन के खिलाफ है, मंजूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कवानीन की वजह से ही सिंध का बेड़ा गर्क हुआ। सोना मजीद महंगा। फी तोला दाम 6,200 रुपये इजाफे के बाद 5,39,562 रुपये हो गए। आलमी मार्केट में भी कीमतों में $62 फी आउंस इजाफा। $5,168 में फरोख्त।
अदलिया की सरपरस्ती में बच्चों को यतीम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का सजाए मौत के खिलाफ अहम फैसला जारी। बीवी और बेटी के कातिल को फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। मुजरिम अपनी 15 बरस की बेटी का वाहिद सहारा है। रियासत को एक बच्चे की मुकम्मल बेचारगी और खानदान की तबाही का मेमार नहीं बनना चाहिए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के तहरीर करदा फैसले का मतन। पाकिस्तान ने भारत और उसकी प्रॉक्सी अफगानिस्तान को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मज़मूम गठजोड़ की कली खोल दी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा करार। कहा, मोदी सरकार को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर की गई भारी सरमायाकारी जाया होने पर तकलीफ हो रही है। ऑपरेशन गजब लिल हक अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। अरंदो और कुर्रम सेक्टर्स में अहम पोस्टें और मराकज़ तबाह। तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने छोड़कर फरार। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत की पुष्टपनाही करने वाला मुल्क करार दे दिया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, तालिबान रजीम रियायतें हासिल करने के लिए दहशतगर्दाना तरीका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे हथकंडे किसी भी सूरत कामयाब नहीं होंगे। डेनिस क्वाइल और महमूद हबीबी समेत अफगानिस्तान में नाहक कैद तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। तालिबान रजीम की बदतरीन पॉलिसियां, अफगानिस्तान में कहत का खदशा। अफगान चैम्बर ने खबरदार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान रजीम के कारिंदे ताजिरों को महंगी दरामदशुदा अशिया सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर करने लगे। पाकिस्तान से तजारती बंदिश और इलाकाई अदम इस्तेहकाम के बायस बुनियादी अशिया पहुंच से बाहर सूरत हाल बरकरार रही तो अफगानिस्तान में ग़िज़ाई बहरान बढ़ जाएगा। माह मुबारक का आखिरी अशरा, जहन्नुम से आज़ादी का पैगाम। लाखों मुसलमान आज एहतिकाफ बैठेंगे। लाहौर के दाता दरबार कॉम्प्लेक्स समेत मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। ख़वातीन घरों में एहतिकाफ करेंगी। सऊदी अरब में आज 21वां रोज़ा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दीगर मसाजिद में कल रात से एहतिकाफ का आगाज हो गया।